दोस्तों इतिहास का सेकेंड नंबर क्लास चल रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि आपका है चैप्टर का नाम है वैदिक संस्कृति के दोस्तों एलुसेंट से करवाई जा रही है। लगभग में हमारा टारगेट है कि आपका 30 दिन में आपका पूरा एलुसेंट ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, देखिए बड़ा इसको किया जाए थोड़ा सा। तो यहाँ से अब देखिए बात है कि बोल रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। तो मतलब बोल रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 पूर्व वैदिक, इसमें उत्तर वैदिक में तो 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, फिर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन अब बढ़ते जा रहा है। बोल रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्त, तो श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए प्रारंभिक 4 नंबर में, प्रारंभिक कार्यों में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है। तो निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है। देखिए वो संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही बात है। वो कई झुंडों में भारत में पहुँचे थे, ये भी सही बात है। वो घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही बात है। लेकिन वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बात जो है ना गलत है। ये डी नंबर जो है ना गलत है। ठीक है, और आगे देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इनमें से किस फसल का, देखिए वैदिक काल के लोगों को जो है तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू जब पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली ने ही आलू, तंबाकू इस तरह से इसी तरह के बहुत सारे पदार्थों के खोज किए और यहाँ देने के काम किए। तो उस समय इनमें से ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू, उस समय तंबाकू नहीं खाया करता था, गन्ना खाया करता था। ठीक है, तो फिर देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है दोस्तों, 6 नंबर में बोल रहा है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। तो शर्मन के नाम से जाना जाता है। शर्मन जिसको मजदूर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। ठीक है, फिर देखिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है, 8 नंबर में बोल रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो देखिए किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद में दी गई संस्कृति के बारे में सूचना। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो वेद हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, आर्यन हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है तो 4 है। वेदों की संख्या कितनी है तो 4 है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है तो 4 है। वेदों की संख्या 4 है। तो 4 कौन कौन है, तो देखिए इसमें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 प्रकार की वेद है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्री है। क्या बोल रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से त्रयी या वेदत्री है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी और वेदत्री है। ठीक है, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सतमेव जयत किस उपनिषद से लिए गए हैं। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सतमेव जयत किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो मुंडक उपनिषद से सतमेव जयत लिए गए हैं। बोल रहा है कि भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सतमेव जयत किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो प्रथम विधि निर्माता जो थे ना दोस्तों वो मनु थे। प्रथम विधि निर्माता मनु थे। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ
कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ क्या था? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? प्रमुख रूप तो गोदान था प्रमुख रूप। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद का किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ठीक है, और 19 नंबर देखिए क्वेश्चन इधर आ गया। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेद की संख्या कितनी है? तो 4। ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के। शुल्भ सूत्र यानी जिसको बोल रहा है कि शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित थे? शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित थे? ज्यामिति। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योरो माँ अमृता गमय कहाँ से लिया गया? तो उपनिषद से लिया गया। ठीक है, संस्कृत में लिखा। आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आर्य जो थे बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। और उसके बाद देखिए एक कूट है, कूट का क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है तो ऋग्वेद में यज्ञ करता है। ऋग्वेद का यज्ञ करता होगा होता या होत्री, और यजुर्वेद का होगा अदर्वयु, और सामवेद का होगा उद्गाता। ठीक है, और अथर्ववेद का होगा ब्राह्मण या ब्रहाना, जो भी है। वेदों और अपुरुष से क्यों कहा गया? वेदों को अपुरुष से क्यों कहा गया? क्योंकि कहा गया क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कनाद। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे बादरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजा के युद्ध किस नदी पर? देखिए ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है, ये परुष्णी नदी पर। क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी पर के तट पर लड़ा गया है? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन इसमें जो है ना लगभग में आपका पीडीएफ में लगभग में क्वेश्चन है आपका 114 क्वेश्चन है।